सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। मैं अपने शैक्षिक पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग खूब पढ़ाई करिए, मन लगा कर रात भर पढ़ाई करिए, अपने सपनों को पूरा करिए, माँ बाप के सपनों को पूरा करिए। मैं आप लोगों से उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। धर्म में आस्था रखने वाले को इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? धर्मशाला होगा, भक्त होगा, धर्मात्मा होगा, धारक होगा। तो इसका सी सही हो जाएगा। धर्म में आस्था रखने वाले को धर्मात्मा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बी देखते हैं, 2 देखते हैं। विदेशी यात्री आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, सी निषेधवाचक वाक्य, डी विधानवाचक वाक्य है। बी इसका ए से हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। ठीक, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मंगलाचरण है, बी मंगलाचरण है, सी मंगलाचरण है, डी मंगलाचरण है। ठीक है, इसका बी से हो जाएगा मंगलाचरण। ठीक है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? स्योनोलोक है, बी धन्योलोक है, डी धन्यो व लोक है, ध्वयोलोक है। ठीक है, इसका बी से हो जाएगा आदध व आधन यो लोक। ठीक है, धन्यवाद लोक। ठीक है, सुशब्द है ये। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। दुश्मन ने गोले और तोपों में आक्रमण किया। गलत है। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, यही सही लग रहा है। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। इसका बी सही बता दिए हैं। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य को ध्यान से पढ़िए, तय करिए कि कौन से हिस्से में टूटी है। ठीक, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। ऑप्शन ए हिस्सा बन करके, ऑप्शन बी गुजर गई, ऑप्शन सी जिंदगी मानसिक तनाव से, ऑप्शन डी आधुनिक परिवार से। इसका ए बी से हो जाएगा गुजर गई। ठीक है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, गुजर गई नहीं, गुजर रही है। ठीक है, होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा हो सही है? गलत वाक्य कौन सा है? हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाओं विज्ञान की देन है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। क्वेश्चन नंबर 7 का डी से हो जाएगा, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिल्ली की खाली स्थान एशिया में खाली स्थान रखती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। दिल्ली नफासत और अलौकिक, धोखाधड़ी अजीब, सी कुतुब मीनार विशेष। ठीक, यही सही होगा, सी गलियां और अद्भुत। विकल्प सी जगह दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। जो क्रिया अभी हो रही उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, अपूर्ण वर्तमान, डी सामान्य वर्तमान। इसका सही हो जाएगा, जो क्रिया अभी पूर्ण हो रही है अपूर्ण वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान कहलाएगा। इसका विकल्प सी से हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान कहलाएगा, जैसे जो क्रिया अभी हो रही है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे कहते हैं कर्मवाच्य कहते हैं, वाच्य कहते हैं, सी कर्तावाच्य कहते हैं, डी भाववाच्य कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऐसे हो जाएगा, कर्मवाच्य कहते हैं क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसे किसानों द्वारा हल चलाए गए। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता है? ऑप्शन ए नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी योजक उद्धरण चिन्ह। इसका विकल्प सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? योजक चिन्ह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में योजक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, ये जो है कि सही नहीं लगा है। पूर्ण विराम सही लगा है। ठीक, अल्प विराम भी सही है, कामा, और उद्धरण चिन्ह ऐसे जो करके लगा है, ये भी ठीक है, यानी सी नहीं सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 12। पान खिलाना मुहावरे क्या अर्थ है? किसी से किसी के काम की प्रतीक्षा कराना, बिना काम का काम करना, सी पान का बीड़ा तैयार करना, सगाई करना। पान खिलाना मतलब क्या होता है? सगाई करना। विकल्प डी सही है 12 का। 13 देखते हैं। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। जान हथेली पर रखना, बी छक्के छुड़ाना, सी
गढ़ जीत लेना, डी गंगा नहाना, इसका विकल्प सी हो जाएगा गढ़ जीत लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग, कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है कभी बड़ा, सी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, डी जल और स्थल हर जगह। ठीक है, तो 14 का विकल्प सी हो जाएगा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, कभी गाड़ी पर नाव कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते, विकल्प बी सही है, सी सही है। 15 देखते हैं। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, इसके लिए मुहावरे का कौन सा उपयुक्त सही अर्थ है? कभी घना कभी मुट्ठी भर चना, कंगाली में आटा गिला, खग जाने खग की भाषा, काला अक्षर भैंसर। एक तो नौकरी गई और ऊपर से पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, इसका 20 हो जाएगा कंगाली में आटा गीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। करोड़ रस के देवता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए महेंद्र, बी यम, सी कामदेव, डी गंधर्व। इसका 20 से हो जाएगा यम जो है कि करोड़ देव के देवता हैं। करोड़ रस के देवता यम है, बीज रस के देवता महेंद्र है, श्रृंगार रस के देवता कामधेनु या विष्णु है, अद्भुत रस के देवता गंधर्व हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हम 17 देखते हैं। द्रुत विलंबित में से गढ़ों का क्रम कौन सा है? द्रुत विलंबित वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है, इसके प्रत्येक चरण में नगड़ भगड़ भगड़ रगड़ कुल 12 वर्ड होते हैं, यानी इसका नगड़ भगड़ भगड़ रगड़। ठीक है, पहले नगड़ फिर भगड़ भगड़ रगड़, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन अनुप्रास अलंकार है, अत्यंतुनाप्रास अलंकार है, बी लाटनुप्रास अलंकार है, सी श्रियोतानुप्रास अलंकार है, डी वृत्तानुप्रास अलंकार है। इसका विकल्प डी से हो जाएगा वृत्तानुप्रास अलंकार है। ठीक, 18 का हमारा विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी विप्सा अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसका विकल्प डी से हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमेय उपमान का साधारण धर्म और वाचक उपमा अलंकार के अंग होते हैं। क्वेश्चन 20 देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर अत्यत परायो प्रभात। ऑप्शन ए रूपक है, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति है, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा है, ऑप्शन डी अनुप्रास है। इसका विकल्प सी से हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इससे बोधक शब्द मनो मनो मनु मनहु जने जानू जनहूँ। ठीक है, बोधक शब्द इसमें आता है, जहाँ आएंगे वहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं किसके हैं? विद्यापति के, रामदास दिनकर, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर। इसका ए से हो जाएगा विद्यापति। मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में किया है, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 22 देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? ऑप्शन ए अरबी फारसी, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। तो 22 का सी हो जाएगा अवधी। ठीक है, 23 देखते हैं। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन बी गिरधर कविराय, ऑप्शन सी हरिओद, ऑप्शन डी भरतेंदु। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी थी? ये भरतेंदु ने इनके भरतेंदु मुकरिया क्या है? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया भरतेंदु जी ने लिखा था। हरिओद के प्रिय प्रवासन नामक महाकाव्य भी लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कानन कुसुम के कवि कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत भंडेला, ऑप्शन डी सी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी सुमित्रा पंत। तो कानन कुसुम के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक, बिना दीवार के घर मनु भंडारी की कृति किस विधा पर आधारित है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी उपन्यास। इसका बी से हो जाएगा नाटक। ठीक है, बिना दीवार के घर मनु भंडारी का नाटक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। अक्षय वट के रचनाकार कौन है? प्रथा खेतान ए, बी मैत्री पुष्प, सी नासिरा शर्मा, डी रविंद्र कालिया। इसके विकल्प से होगा अक्षय वट के रचनाकार नासिर शर्मा है। अक्षय वट के रचनाकार नासिर शर्मा। यह उपन्यास विधा की रचना है। इनके अन्य उपन्यास 7 नदियाँ, एक समंदर, शामली, परिजात, कागज की नाव, अजनबी, जंजीरा इत्यादि। 26 का। ठीक, 27 देते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया था? सुदर्शन, बी ब्रह्मांड, सी प्रताप, डी अभ्योदय। विकल्प इसका हो जाएगा प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्र का संपादन किया था। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? आप कोई दूसरा नहीं, बी आकारों के आसपास, सी कविता के बहाने, डी चक्रव्यूह। इसका हो जाएगा कोई दूसरा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
कला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी मंगला प्रसाद पारितोषिक, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका डी से हो जाएगा प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंद पंत जी को 1990 में इसमें कला और बूढ़ा चाँद के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में 30, 31, 32 का गद्यांश है, उसका पढ़ करके जवाब देना है। ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 33 से करते हैं। 33 करते हैं। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? निठुर, नाई, निडर, नया। इसका ऐसे हो जाएगा निठुर जो है कि तद्भव शब्द नहीं है। ठीक, मोर का तत्सम शब्द कौन सा? मयूर, मयूर, मऊर, मऊर। इसका ऐसे हो जाएगा मयूर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है? प्ररोह, अवरोह, समारोह, निर्मोह। तो इसका विलोम जो कि आरोह का क्या है? आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? अवरोह हो जाएगा। ठीक है, विकल्प इसका 20 है ये 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 इनमें से ढूढ़ानी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मारवाड़ी, जयपुरी, राजस्थानी, मेवाती। तो ढूढ़ानी को जयपुरी के नाम से जाना जाता है। कहाँ गया? विकल्प बी से हो जाएगा। ठीक, केंद्र सरकार कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? विधायिकी विभाग, बी राजभाषा विभाग, सी साहित्य अकादमी, डी उच्चतर शिक्षा विभाग। इसका बी से हो जाएगा राजभाषा विभाग। ठीक है, इम्प्लीकेंट हिंदी शब्द का कौन सा पर्याय है? कार्यान्वित करना, ठीक, पद त्याग करना, क्या है? समायोजन, फंसाना। इसका डी से हो जाएगा फंसाना। ठीक है, देख लेते हैं। इम्प्लीकेंट मतलब होता है फंसाना, इम्प्लीमेंट होता है कार्यान्वित करना, रिजिग्नेशन मतलब पद त्याग करना, एडजस्टमेंट होता है समायोजन। ठीक है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। सदा एक वचन है, सदा एक वचन है, बहुवचन है। तो गौ जो कि एक वचन है, गौ शब्द एक वचन है जिसका आशय गाय है, इसका बहुवचन रूप गौवें होता है। ठीक है, चलिए कनफटा किस समास भेद का उदाहरण है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययभावी समास, कर्मधारक समास। इसका ए हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कनफटा, ठीक, कनफटा बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। ये समासिक पद जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। सेट नंबर 35 हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।